वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.1। उसके पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पीछे मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट भी दे दूंगा और चैप्टर नंबर 3 की भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन की टाइमिंग दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज भी है चैप्टर का नाम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो भी देखते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी का मैं बता देता हूँ। आपने ये देखा होगा 2x लेस देन 1, फिर x ग्रेटर देन 1। तो ये वाले सिंबल जिसमें आ जाए ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस चीज़ को कहते हैं इनइक्वालिटीज़। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये हम डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन करते हैं। ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले ना एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये भी डेफिनेशन आ सकती है। कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं 2x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद -1 लगा ले, कोई भी नंबर लिख ले, फिर एक्स स्क्वायर के साथ लगा ले, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया बच्चों। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट हो सकता है। व्हाट इज कांस्टेंट? ये वाला कांस्टेंट होता है जी, ठीक है। एंड वेरिएबल, इसमें वेरिएबल भी हो सकता है। इसमें एक्स हो सकता है, एक्स वाई जी। ये अमूमन तौर पे वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जॉइंट विद साइन, इनके दरमियान में कोई भी साइन आ सकता है, प्लस का आ सकता है, माइनस का आ सकता है। ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है। ये भी एक सेपरेट से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल लेना है एक्स। यहाँ पर ये देखिए एक्स इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वाई नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर वाई होगा तो फिर दो वेरिएबल होंगे ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पर ये देखें एक्स की पावर एन है, ए एन, फिर एक्स की पावर प्लस है जी, प्लस ए एन है ना, एन में से -1 कर दे। यहाँ पर भी एन है, एन में से -1 कर दे। उसके बाद इसमें से फिर -1 कर दे, एन -2 लिख ले। फिर एक्स, ये एन -1 है, अभी एन -2 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, ए एन -3 होगा, एक्स एन -3 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर बस उन्होंने एक ही लिखा है, एक ये एक ये। फिर डॉट 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 लास्ट पे क्या आएगा जी, डॉट 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 लास्ट पे आ जाएगा जी A1। एक्स की पावर भी 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है। फिर A0 आएगा, एक्स की पावर 0 आएगी। तो एक्स की पावर 0 जो होती है ना, ये 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई A0 से होगा तो 1 भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है जी। ये एक्सप्रेशन किसका है जी? पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है डेफिनेशन में। तो एक और बात, यहाँ पर ए एन -1, A1, A0 ये कोफिशिएंट है, ये कोई भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जी, ये एक एग्जांपल होगी। ये समझ ले क्या है जी, ये AN -2 है, या AN है, या AN -1 है। ये जो चीज़ें होंगी ना, AN -1, A1, ये नंबर, ये कोफिशिएंट होंगे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद ये जो, अगर n की पावर ना, अगर n की पावर 2 हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें भी थोड़ी सी कंडीशन है पॉलिनोमियल की, ये भी मैं बताता हूँ ज़रा। तो यहाँ पर ये देखें, वेयर A0, A0
A1, ये देखें A0, A1, AN-1, ये देखें AN-1 नहीं लिखा उन्होंने AN लिखा है। तो ये क्या है जी, आर रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है, ये A1 समझ ले, ये A2 समझ ले, AN ये समझ ले, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर होंगे, रियल नंबर में से लिए गए होंगे। एंड n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो है, ऊपर n आया है, n की जगह कोई भी हो सकता है नंबर। फर्ज करें इसकी जगह मैं लिखता हूँ 2, n की जगह मैं लिख लेता हूँ जी 2, ये 2 लिख लिया। AN-1 की जगह कोई भी बता दे, 3 लिख लेते हैं। x n-1, ये देखिए n कितना लिया था जी, n लिखा था 2, तो 2 में से -1 करे तो आएगा 1। तो ये एक ना पोलिनोमियल बन गई है। तो यहाँ पर जो पावर है, ये पावर कितनी है, n है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर माइनस लिख लिया ना, ऐसे 2x पावर -3, तो जब माइनस आएगा ना तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। तो ये उन्होंने बताया n इज़ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो है नॉन नेगेटिव है, मतलब प्लस वाला होना चाहिए। इफ़ an डज नॉट इक्वल टू 0, अगर an जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ n। तो ये जो n है, ये इसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो डिग्री होती है पोलिनोमियल की, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल की यहाँ तक डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, बस इसमें n की जगह ना 2 आ जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा। डिग्री 2 है ना, ये देखें, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जिसकी भी x की पावर 2 आ जाए ना, जिस भी पोलिनोमियल की x की पावर 2 आ जाए, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ते हैं डेफिनेशन। A quadratic equation is a सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होगी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल होगा, x होगा या y होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ तक ये डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल लिख के ना, ये एग्जांपल लिख ले, ज़रूरी नहीं सारी लिखें, 2 लिख सकते हैं। ये देखें, कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये 3 लिखे या 2 लिखे या 7 लिखे। तो यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, x² लिख लें, बड़ी पावर 2 लानी है। उसके बाद +5x+7, तो ये पावर 2 आ गई है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है। तो यहाँ से ये देखें, ये x की पावर 2 है, तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर y आ गया, y भी आ सकता है, पावर 2 होनी चाहिए, हमें तो ये मतलब है। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2.1 का क्वेश्चन 1 है जी। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ax², पहले x² वाली होनी चाहिए वैल्यू, फिर होनी चाहिए x वाली, फिर लास्ट पे c होना चाहिए। मतलब क्या है, a की जगह कोई भी नंबर, फिर b की जगह भी 3 लगा ले, c की जगह 7 लगा ले। पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और लास्ट पे वो नंबर होना चाहिए जिसके साथ x नहीं है। तो इस फॉर्म में हमने लाना है इस इक्वेशन को। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, x² जो है ना, इस साइड पे ले आते हैं। तो ये प्लस है, तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। इसको वैसे ही लिख लें, +3x-1 =0। एक और चीज़ याद रखनी है, x² के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस, तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस कॉमन आ गया, तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस तो ऐसे फर्स्ट टर्म के साथ लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर इसको रहने दे। ये प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा।
ये माइनस भी चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, 1 वैसे ही इज इक्वल टू 0। जब भी माइनस कॉमन आए ना, इस साइड पे 0 है तो ये माइनस ख़त्म कर दिया करे, ठीक है। इस साइड पे 0 होना चाहिए तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो बाकी ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, पहले x² आ गया, फिर x आ गया, और लास्ट पे वो नंबर आया जिसके साथ x नहीं है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट आ गई है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 वैसे लिखें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², 2x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8, x एज इट इज़ प्लस 4 3 ज़ार 12। इनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे हमेशा 0 बनाना है, तो इसको वैसे लिख लें, इसको भी वैसे लिख लें। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस होगा, इस साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लगाएंगे। 2x² वैसे ही, 2x माइनस 8x, इसको ज़रा ध्यान से देखना है, 2 है फिर माइनस 8 है, इसको ना कैलकुलेटर पे लिख लेना है। अगर आपको ज़ुबानी आता है तो मोस्ट वेलकम है, अगर नहीं आता तो ज़रा कैलकुलेटर पे देखना है। यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2 माइनस 8 है, फिर ये देखें माइनस 8 है तो माइनस 8 लिखा, माइनस 6 आएगा तो लिखेंगे माइनस 6, ये x है ना साथ, तो x भी लिख ले, माइनस 12 वैसे ही इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये देखें 2 के टेबल पे तीनों आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, बाकी बचेगा x² माइनस 2 का टेबल पड़े 2 3 ज़ार 6, x वैसे ही माइनस 2 का टेबल पड़े 2 6 ज़ार होता है 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे होगा डिवाइड, 2 डिवाइड हो गया, ये देखे 2 डिवाइड हो गया, बाकी ब्रैकेट वाला मैंने लिख लिया। तो ये वाला वैसे ही x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइड 2 0 होता है। तो ये आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है फिर बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें x² है पहले, फिर x होना चाहिए और लास्ट पे खाली नंबर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है 2x² वैसे ही माइनस 4x भी वैसे ही, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, प्लस 7 है दूसरी साइड पे माइनस 7 होगा, इज इक्वल टू इस साइड पे 0 बचेगा। 2x² वैसे ही माइनस 4x माइनस 4x, ये देखें माइनस 4 माइनस 4 आएगा माइनस 8, ये x है ना साथ, x लिख ले। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 4 है, यहाँ पर लिखेंगे जी माइनस 4, फिर माइनस 4 है, फिर माइनस 4 लिख लें कैलकुलेटर पे, तो आएगा -8, -8 लिखें। यहाँ पर x है तो साथ में एक दफ़ा x लिख लें, -7 वैसे ही इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाला है जी, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, x वैसे ही माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 लिख लें इज इक्वल टू 9x²। इसको दूसरी साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, इसको वैसे ही लिख लें, प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। यहाँ से माइनस आ रहा है तो मैंने बताया था x² के साथ हमेशा प्लस आना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लें। उसके बाद ये इसको लिखेंगे जी, ये माइनस जो है ना ये वाला, इनके ना साइन चेंज करेगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस लिखते नहीं है फर्स्ट टर्म के साथ, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इस साइड पे 0 आएगा। मैंने बताया था अगर इस साइड पे 0 हो, इस साइड पे माइनस हो, तो माइनस वैसे ही ख़त्म कर दिया करे। बाकी ब्रैकेट वाला आएगा 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। So this is the standard form. So you can write standard form. So this is the required answer. 5 वाला पार्ट है,
तो ये देखें, ये जो है ना, ये दो एक्सप्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको छोड़े बाकी इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ जी, 5 माइनस 1/x। तो यहाँ पर ना एलसीएम ले लेते हैं, इजी होगा। नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ इस साइड पे। तो यहाँ पर करना क्या है, 1 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा x। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ये x से कैंसिल, बाकी ऊपर वाला बचेगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। 2x², इसको पहले लिख लें, 1 ये है 1 ये है, तो आएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यू कैन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट है, ये देखें, x डज नॉट इक्वल टू 0, इसको छोड़े बाकी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी दरमियान में इक्वल आए, इस साइड पे भी ओवर वाली फॉर्म हो, इस साइड पे भी ओवर वाली फॉर्म हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन राइट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से करेंगे, वो क्या होती है जी, ये x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे पहले तो, x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आएगा 6x², x को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 6x इज इक्वल टू, 1 को मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20 आएगा, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं, इसको वैसे लिख लें, ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। 6x², 6x ये है, 1x ये है, तो आएगा 7x माइनस, इसको लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा 4.1 में, तो इसके बारे में यह 4.1 9 क्लास की, तो उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको ना ब्रेक हमने करना है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है। तो x² वैसे लिख लें, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 6, साथ में ये माइनस। तो यहाँ पर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो -6 आना चाहिए। तो -3 को मल्टीप्लाई 2 से करें ना तो -6 आ जाएगा। अगर इनको ऐसे ऐड करें तो -1 आ जाएगा। तो -1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये 2 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी फैक्टर। तो यहाँ पर आएंगे फैक्टर 3x फिर 2x, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, -6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा जी x -3 प्लस इसमें से कॉमन आएगा 2, बाकी x बचेगा, -2 का टेबल पड़े, 2 3s आर 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ सेम है, इसको ले लेते हैं कॉमन, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी बचेगा x जी +2 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी 0 के इक्वल रखें। ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा,
ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस होगा। यू कैन राइट इन सोल्यूशन सेट 3 लिखेंगे जी, -2 है तो -2 लिखेंगे। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। सेकंड पार्ट है, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई 28 से करेंगे ना तो आएगा 28। ये माइनस है 7 तो माइनस भी लिख लें। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 4 के साथ तो 28 आ सकता है। और साथ में माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पर किसके साथ लगाना है? माइनस लगाना है 4 के साथ। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? दरमियान में प्लस है ना, जो दरमियान में होना है ना, जो दरमियान में होना है साइन, वो लगाना है बड़ी के साथ। बड़ी के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ फिर माइनस आ जाएगा। जब भी यहाँ पर माइनस होना है तो जो दरमियान में साइन होगा वो बड़ी के साथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेंगे प्लस का 7 और माइनस का 4, ये दो फैक्टर बनेंगे। पहले लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर, फिर इसकी जगह लिखेंगे जी प्लस का 7x माइनस का 4x, ये वैसे ही इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, बाकी बचेगा x प्लस 7 बचेगा, x तो कॉमन ले लिया है, माइनस 4 कॉमन आ सकता है, x वैसे ही। ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा। 4 का टेबल पड़े 28 का बनता है, तो 28 आता है जी 7 पे इज इक्वल टू 0। ये सेम है, इसको कॉमन ले लें, फिर इसको लिखेंगे x माइनस, फिर इसको लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको भी 0 के इक्वल रख लें, फिर इसको भी 0 के इक्वल रख लें। ये प्लस का 7 है, दूसरी साइड पे माइनस का 7 होगा। ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे प्लस का 4 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में लिखना है, ज़रूर लिखना है जी, -7 फिर 4 है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला है जी 6 मल्टीप्लाई 5 से होगा तो आएगा 30, साथ में ये माइनस। तो यहाँ पर ना 15 को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 2 के साथ, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें दरमियान में साइन कौन सा है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। दरमियान में प्लस है ना, तो बड़ी के साथ आ जाएगा प्लस। जो दरमियान में साइन होगा वो बड़ी के साथ आएगा, तो छोटी के साथ माइनस लगा लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, साथ में माइनस। अगर इनको ऐसे प्लस कर दें, ऐसे लिख के कैलकुलेटर पे इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 13। तो 13 तो दरमियान में है, तो ये दो फैक्टर बन चुके हैं। इनके साथ बस x लगा लेना है दोनों के साथ। 6x स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं जी प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस, इसको लिखेंगे इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आएगा जी, एक तो x कॉमन आएगा, उसके बाद 3 के टेबल पे भी दोनों आते हैं, तो कॉमन आएगा जी 3x। x एक बाहर आ गया, एक x यहाँ पर लिखें। 3 का टेबल पड़े 6 का बता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आएगा 2, ये 2 है जी। प्लस 3 का टेबल पड़े 3 5 ज़ार 15, x कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा। ये माइनस वैसे ही 1 कॉमन, बाकी इसको लिखेंगे। ये माइनस ना इसका साइन चेंज करेगा, प्लस ये 5 वैसे ही। जब 1 को कॉमन लेना है तो इसको वैसे लिख लेना है इक्वल टू 0। तो ये सेम है, इनको एक दफ़ा लिखें, ये कॉमन आगे, बाकी लिखेंगे इसको 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको वैसे लिख लें, बल्कि इसको 0 के इक्वल रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें। ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे माइनस का 5 हो जाएगा। ये 0 इस साइड पे रिमूव हो जाता है। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। उसके बाद ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे जी इनको। इसको पहले लिख ले -5/2
1/3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला जी बहुत इजी है जी। सबसे पहले यहाँ पर 1 लगाएं, तो एलसीएम ले लेते हैं जी। इस साइड पे वैसे ही इसको लिख लें। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x², माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, साथ में ये x, ये 2 से कैंसिल, बाकी इसको लिखेंगे -3x = 9। इसको वैसे लिख लें, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा। अभी फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे ना तो आएगा 18, साथ में ये माइनस। तो यहाँ पर ना 6 को मल्टीप्लाई 3 से करें ना तो 18 आ रहा है। साइन देखना है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। जो दरमियान में होगा ना साइन, वो बड़ी के साथ आ जाएगा, छोटी के साथ प्लस आएगा। फिर जब माइनस बड़ी के साथ लिख लेना है ना तो छोटी के साथ प्लस आना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अगर इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो ये फैक्टर 2 बन चुके हैं। तो यहाँ पर -6 है, प्लस का 3 है, ये याद रखना है। 2x² माइनस का 6x था, प्लस का कितना था जी 3x, -9 = 0। यहाँ से कॉमन आएगा 2x, बाकी आएगा x माइनस 2 का टेबल पड़े, 2 3 ज़ार 6, x कॉमन प्लस 3 यहाँ से कॉमन आएगा, x आएगा बाकी माइनस 3 3 ज़ार होता है जी 9 = 0। ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें x -3, फिर इसको लिखेंगे 2x, फिर इसको लिखेंगे +3 = 0। इसको भी 0 के इक्वल रख लें और इसको भी 0 के इक्वल रख लें। ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे प्लस का 3 होगा। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस का होगा। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जी, पहले 3 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 5 वाला पार्ट है, इजी पार्ट है ये भी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख भी सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं। तो पहले इसको लिखेंगे 3x - 8, फिर इसको लिखेंगे x + 5 = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको लिख लें, फिर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 3x को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 3x², 3x को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 15x। माइनस की वजह से साइन अंदर वाले चेंज होंगे, ये दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आएगा 40 = फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो आएगा 5x², 5x को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा -10x। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये प्लस था माइनस आ गया, ये माइनस है तो प्लस आ गया। 2 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आएगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 4, 3x² वैसे ही, +15x - 8x आएगा 7x, -40 वैसे ही = इसको वैसे लिख लें। -10x - 2x आएगा -12x, प्लस का 4 वैसे ही। इसको उठा के ना दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पर 3x² आएगा, इसको वैसे लिख लें। ये दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा = 0। 3x² - 5x² तो आएगा जी माइनस का 2x²। उसके बाद x वाली को देखना है, 7x ये है, 12x ये है तो आएगा जी 19x, माइनस का 40 ये है, माइनस का 4 ये है
तो आएगा जी -44 इक्वल टू 0। आप ऐसे कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिखें बाद में इसको, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा जी। मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी इन सब के साइन चेंज करने हैं। तो आएगा 2x², ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस ख़त्म हो जाता है जब इस साइड पे 0 हो, तो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं जी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ तो आएगा 88। तो यहाँ पर 88 है, तो हमें क्या चाहिए 19। 19 कब बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करें 11 को 8 के साथ तो फिर बन सकता है जी 88। तो 88 बनाने के लिए 11 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है ना, पहले यहाँ पर देखें प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस जब यहाँ पर होना है तो दरमियान में साइन देखना है कौन सा है, माइनस है ना, तो दोनों के साथ माइनस आ जाना है। लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस होगा फिर जो दरमियान में होगा वो बड़ी के साथ आएगा, जैसे पीछे मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर प्लस होगा तो जो दरमियान में साइन होगा वो दोनों के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर -11 -8 साथ में x लगा लें तो ये फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2x² लिखेंगे, माइनस का 11x था माइनस का 8x था, इसको वैसे लिख लें इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, बाकी बचेगा 2x माइनस 11 माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 4 2 ज़ा 8 होता है, 2x बचेगा, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा माइनस, उसके बाद ये x भी आना है। 4 का टेबल पड़े 4 11 ज़ार होता है 44 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको कैलकुलेटर पे लिखें फिर डिवाइड लिखें, 4 कॉमन लिया है तो 4 लिख लें, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखे पहले 2x माइनस 11, ये देखिए ये कॉमन आ गया ना, उसके बाद इसको लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बाकी मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर लाइन लगाए, ये भी 0 के इक्वल है, इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी 0 के इक्वल रखें। आपने नीचे करना है, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड पे कर रहा हूँ। ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, उसके बाद ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस होगा। तो लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट 11/2 4, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 6 है, ये देखें ये दोनों लिखे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 x प्लस 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 तो लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा जी x प्लस 3, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो 1 तो लिखते नहीं है, बाकी ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें, इसको रहने दें, जो लिखा होता है ना x डज नॉट इक्वल टू, तो इसको रहने दिया करें, ठीक है, इसको वैसे छोड़ दें। बाकी बचेगा x प्लस 3, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा ओवर, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई x से करेंगे x² आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x, माइनस की वजह से ये साइन चेंज, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 3, इसको वैसे लिख लें, उसके बाद ये कैंसल, 3 + 1 आएगा 4, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आनी, ओवर x², 3x माइनस x 2x आएगा, -3 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें,
तो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इस साइड पे इसको लिख लेते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो आएगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इनको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 35 के साथ होगा तो आएगा 140। एक दफ़ा करके देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 35 तो 140 आएगा जी। ये प्लस का 140 है तो दूसरी साइड पे माइनस का 140 होगा, इस साइड पे ज़ीरो बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वैसे ही, इसको कैलकुलेटर पे लिखें, -3 माइनस 140 इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा -143 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 के साथ तो आएगा 143, साथ में ये माइनस, तो मल्टीप्लाई करना है जी। तो यहाँ पर फैक्टर कौन से बनेंगे, अगर 13 को मल्टीप्लाई 11 से करें तो ये आ जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 11 के साथ, तो आएगा 143। यहाँ पर जब माइनस होना है तो दरमियान में जो साइन होगा प्लस है ना, तो बड़ी के साथ प्लस आ जाएगा, छोटी के साथ माइनस आ जाएगा। तो प्लस का 13 बनेगा, माइनस का 11 बनेगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 13 माइनस का 11, साथ में एक्स लगा लें, इसको वैसे ही लिख लें इक्वल टू 0। इनमें से एक्स कॉमन, इनमें से 11 कॉमन आएगा, बाकी x बचेगा। ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा। यहाँ पर 11 का टेबल पड़े तो ये कब आता है, एक और भी काम कर सकते हैं। पहले इसको लिखना है, पहले इसको लिख लिया जी 143, फिर ये देखें 11 कॉमन लिया है ना, तो डिवाइड कर दें 11 पे तो आएगा जी 13। तो आप यहाँ पर 13 लिख सकते हैं, ये भी एक तरीकाकार होता है। जो नंबर लिखा हो उसको लिखना है, फिर डिवाइड कर देना है जो चीज़ कॉमन ली है उसके ऊपर, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिख लेना है। ये सेम है, इसको कॉमन ले ले, बाकी x बचेगा -11 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख लें, इसको भी 0 के इक्वल रख लें। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा। तो सॉल्यूशन सेट लिख लें -13 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर बता देता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता, ये जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो होता है जिसके साथ एक्स नहीं होता, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेकर आना है। तो पहला काम ये करना है आपने, इक्वल टू, ये प्लस है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, एक्स के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर 5 होगा, 5 से डिवाइड करना है। जो यहाँ पर नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड। आपने लिखना है तो लिख ले, अदरवाइज इतना भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। पहले इसको लिखेंगे 2x², इसके नीचे भी 2 लिखना है क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इसके नीचे भी 2 लिखना है इक्वल टू, इसके नीचे भी 2 को लिखना है। ये 2 डिवाइड हो गया, ये कैंसल आएगा जी x² प्लस 5/2x, ये भी कैंसल तो आएगा जी 1। ये माइनस वैसे ही जब ऐसे कैंसिल होते हैं तो 1 आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये काम बस समझने वाला है। ऐड
ऐड करना है जी, आपने किसको ऐड करना है, यहाँ पर ऐसे एक ब्रैकेट बना लेनी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट बना लेनी है, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, फिर स्क्वायर लगा लेना है। यहाँ पर लिखना है 1/2, ये फॉर्मेट याद रखना है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, एक्स के साथ क्या है 5/2 है, तो लिखेंगे 5/2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 5/2, 2 ज़ार 4, ऊपर ये वाला स्क्वायर, ये देखिए ये आया ना, इसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है ऑन बोथ साइड्स। 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी, बस इतना सा काम है। इसको लिखना है x² + 5/2x। उसके बाद ये आया है, इस साइड पे भी इसको लिख ले, इक्वल टू इसको लिखे, प्लस इस साइड पे बिना इसको लिख ले। फिर बता देता हूँ, पहले 1/2 लिखा था यहाँ पर, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाई थी, स्क्वायर लिखा था, x के साथ क्या है ये है 5/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, दोनों साइड पे इसको ना ऐड करना है। यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको लिखा, ये देखे, इसको ना यहाँ पर भी लिख लिया, फिर ये लिखा, इसको यहाँ पर भी लिख लिया, तो ये ऐड किया है। यहाँ पर स्क्वायर था, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला जी, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, +2ab + b² हो तो हम लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका मेथड क्या है, सिंपल बताता हूँ। इसके ऊपर और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आपने इनको इकट्ठा लिख लेना है। ये इकट्ठा लिख लिया, इसके और इसके ऊपर स्क्वायर है, इकट्ठा लिख ले। उसके बाद इकट्ठा स्क्वायर लिख ले, इनको इकट्ठा लिख के ऊपर स्क्वायर लिख ले। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा ले। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इक्वल टू इसको वैसे लिख ले, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25/4 का स्क्वायर होता है 16, इसको वैसे ही लिख ले। इक्वल टू यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25 आएगा। इसको वैसे लिख ले, इक्वल टू -16 + 25 आएगा 9/16। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, x + 5/4 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/16। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं ना, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये कैंसल। x + 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 3। ऐसे कैलकुलेटर पे ना लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट 9 तो आएगा 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद 16 है ना ओवर के नीचे, तो 16 का भी स्क्वायर रूट ले ले, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, तो लिखेंगे 4। तो यहाँ पर ये देखें, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ पर हम एक में प्लस लिखेंगे एक में माइनस। एक लाइन लगाए, पहले इसको लिख लें x + 5/4 इक्वल टू, एक में लिख लेते हैं जी प्लस, ये प्लस लिख लिया, प्लस तो लिखते नहीं है, फिर एक में माइनस लिख लेते हैं इक्वल टू माइनस, फिर इसको लिखेंगे, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, -5/4। एलसीएम ले ले 4, 3 आएगा, -5, x इक्वल टू -2/4 आएगा। तो नेक्स्ट में ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4।
तो आएगा जी ऊपर 1, नीचे 2 और साथ में ये वाला माइनस। तो एक आंसर ये आ चुका है। ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5/4। एलसीएम लेंगे जी, ये सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लें, फिर आएगा -3 -5 इज इक्वल टू -8/4। ये एक्स वैसे ही, एक्स इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ऊपर आएगा 2 माइनस, नीचे 1 आएगा तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। एक आंसर ये आया है -1/2, एक आंसर ये है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है, पहले ऊपर आए ज़रा। यहाँ पर ये देखें, पहले हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेकर गए थे, फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता था वो डिवाइड करते थे, उसके बाद ऐड करते थे। तो यहाँ पर आ जाइए जी, वापस आ जाइए। यहाँ पर ये देखें, कांस्टेंट तो पहले ही दूसरी साइड पे है, तो एक स्टेप हमारा जो है हो चुका है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता था वो हम ऐसे डिवाइड करते थे, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये भी काम ख़त्म हो गया। हम यहाँ पर डायरेक्ट ही ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका ये है, स्क्वायर लिखें, ऐसे एक ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर 1/2 लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स के साथ क्या है 1 है, जो एक्स के साथ होगा वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, ओवर 2 वैसे ही, ऊपर ये वाला स्क्वायर, ऑन बोथ साइड हमने ये ऐड करना है दोनों साइड पे। इसको पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर दोनों साइड पे ऐड करें, प्लस लिख लें, इसको दोनों साइड पे लिख लेते हैं 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन इसके ऊपर होगा, तरीकाकार मैं बता देता हूँ। ये एक्स है, एक्स पहले लिख ले, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको लिख ले, ऊपर इकट्ठा स्क्वायर, एक्स के साथ जो साइन होगा वो यहाँ पर लगा लेना है। तो ये फॉर्मूला क्लोज हो चुका है, इज इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्क्वायर होता है जी 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको वैसे ही लिख लें, इज इक्वल टू 1 नीचे लिख सकते हैं जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ तो आएगा जी 168, 168 प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1, इसको वैसे लिख लें, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 169/4। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आपने लिखना है तो लिख ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, इस साइड पे प्लस माइनस आर लिख ले, ये कैंसल, एक्स प्लस 1/2 प्लस माइनस वैसे ही, स्क्वायर रूट 169 कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आएगा 13, स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे तो आएगा 2, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा 13/2। उसके बाद यहाँ पर एक में प्लस लिख लेते हैं, एक में माइनस, तो यहाँ पर ना ऐसे एक लाइन लगाए, एक्स ये एक में माइनस लिख लेते हैं, ये प्लस मैंने लिख लिया, और यहाँ पर एक में माइनस लिख लेते हैं जी, ये माइनस है तो माइनस लिख लें, बाकी वैसे ही है। यहाँ पर 2 एलसीएम, यहाँ पर सेम है ना तो एक दफ़ा लिखें, बाकी इसको लिखेंगे -1 प्लस 13 एक्स, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 13, इसी को कैलकुलेटर पे लिख लेना, 12 आएगा ओवर में 2, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 एक दफ़ा लिखें, -1 -13 एक्स इज इक्वल टू, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं या इजी सा है, दोनों को प्लस करें, साइन माइनस का लगा दे, ये माइनस है जी, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस, 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो आएगा 7। सोल्यूशन सेट लिख ले जी, 6 - 7, तो ये आंसर है जी।
नेक्स्ट वाला है जी, यहाँ पर ये देखें कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, तो ये पहले ही दूसरी साइड पे है। उसके बाद ये था सेकंड स्टेप कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता था उससे डिवाइड करते थे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12। इसके नीचे भी 12 को लिख लें, इसके नीचे भी 12 को लिख लेते हैं, और इसके नीचे भी 12 को लिख लेते हैं। ये कैंसल, तो आएगा एक्स स्क्वायर 7/12, वैसे ही ये भी कैंसल, तो आएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड, पहले तो ऐसे ब्रैकेट लगा लें, फिर ब्रैकेट 1/2। इतना काम तो सब में करना है। एक्स के साथ क्या लिखा है 7/12, तो लिखेंगे 7/12 इज इक्वल टू 1 7 7 ओवर 2 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आएगा 24। ये ऊपर स्क्वायर, इसको ऐड करना है दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट, एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स, प्लस इसको लिखना है 7/24 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ये 1 प्लस, फिर इसको लिखना है 7/24 ऊपर स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें तो आएगा एक्स, इसको लिख लेना है, फिर इसको लिख लेना है 7/24 ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा इज इक्वल टू, ये 1 वैसे ही, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49/24 का स्क्वायर देख लेते हैं जी। 24 का स्क्वायर 576 है जी, 576। इसको वैसे ही लिख लें, ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा 576। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576, प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। इसको वैसे ही लिख लें, इक्वल टू, इनको प्लस करें तो प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा जी 625 ओवर, इसको लिख लें। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है। ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, प्लस माइनस लिखे, स्क्वायर रूट 625 ओवर 576, ये कैंसल, आएगा एक्स प्लस 7/24 इक्वल टू, प्लस माइनस वैसे ही यहाँ पर ऊपर लगाए जी, स्क्वायर रूट लिखें, ऊपर नंबर लिखा है 625, तो ये 25 का स्क्वायर है। उसके बाद नीचे वाला भी लिख लेते हैं जी, नीचे वाला जी 576, तो ये 24 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है बल्कि। तो ये 25 था ऊपर वाला, नीचे वाले का था जी 24। ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 25/24। एक में प्लस लिख लेते हैं जी और एक में माइनस लिख लेते हैं। प्लस 25/24 एक्स इज इक्वल टू -7/24। ये प्लस है और माइनस बल्कि लिखना है, प्लस तो लिख लिया 25/24। एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, इनको एक दफ़ा लिखें, ऊपर वाला -7 प्लस, फिर इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस 25, तो आएगा जी 18/24। उसके बाद एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करें, यहाँ पर ऐसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, 18/24, तो आएगा 3/4, तो लिख लेते हैं जी 3/4। एक और भी तरीका हो सकता है, यहाँ पर 6 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, 24 आएगा, ऊपर वाला वैसे ही -25।
एक्स इज इक्वल टू, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आएगा -32/24। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 8 4 ज़ार होता है जी, 8 4 ज़ार 32 और 8 3 ज़ार 24 होता है। तो ये आंसर आ चुका है। यहाँ पर बस एक काम करना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है 3/4 आया है और यहाँ पर आया है -4/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x+3 x-3, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको लिख लें, फिर इसको लिखेंगे 2x-7। ये देखें, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एक में प्लस हो तो एक में माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आएगा जी फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे x है तो x का स्क्वायर आएगा, माइनस सेकंड नंबर पे 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 2x को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो आएगा 4x²। 2x को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा 14x, साथ में ये माइनस, माइनस की वजह से साइन दोनों के चेंज होंगे, साइन चेंज हो चुके हैं। 1 को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 2x आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। x² वैसे ही, ये स्क्वायर ले इसका 3 का तो आएगा 9, इसको वैसे लिख लें 4x² -14x -2x -16x आएगा, इसको वैसे लिख लें। इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पर या ऐसे करें, -9 वैसे लिख लें, ये प्लस है दूसरी साइड पे इसको ले जाए, माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें -16x, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगी। फिर बता देता हूँ, नंबर को इस साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे, ये देखें, इसको दूसरी साइड पे ले गए और इसको दूसरी साइड पे ले आए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा 4x² -x², तो आएगा 3x² -16 वैसे ही, साथ में x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा है, -16 आ रहा है। तो -16 इस साइड पे है ना, तो आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, x² के साथ क्या है 3 है, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, इसके नीचे भी 3 लिख लें, इसके नीचे भी 3 लिख लें और इसके नीचे भी 3 लिख लें। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x² आएगा, ये वैसे ही इज इक्वल टू, ये भी वैसे ही। ऐड, ऐसे फॉर्मेट बना ले एक, ब्रैकेट 1/2, यहाँ पर क्या है x के साथ 16/3, तो लिखेंगे 16/3 इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आएगा 8, ओवर में क्या है 3 है, ये 2 तो कैंसिल हो चुका था इसके साथ, ऊपर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद यहाँ पर ये ऐड करना है, x² वैसे ही -16/3x प्लस, इसको लिखना है 8/3 ऊपर स्क्वायर, फिर इसको लिखना है प्लस, इसको लिखना है 8/3 स्क्वायर। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, x के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, ये -16/3 वैसे ही, 8 का स्क्वायर होता है 64/3 का स्क्वायर होता है 9, इसको वैसे लिख लें इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 9 एलसीएम आएगा, 3 का टेबल पड़े, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा होता है 9, 3 3 ज़ा 9,
तो 9 का बार है, 3 ज़ार आ रहा है, तो 3 को लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे ना, तो आएगा जी माइनस का 48 प्लस ये 9 और ये 9 सेम है ऊपर वाला वैसे ही। यहाँ आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा होगा, तो वैसे ही ले लें। उसके बाद इसको लिख लें स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 16/9। आप एक दफ़ा करके ऐसे कैलकुलेटर पे देख भी सकते हैं, -48 प्लस 64, तो 16 आंसर आएगा जी। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट इक्वल टू, इस साइड पे प्लस माइनस लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लें, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये कैंसिल, x -8/3 इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये माइनस का है, दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 4/3, एक में प्लस लिख लेते हैं जी, एक में माइनस लिख लेते हैं, 8/3 प्लस 4/3, x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3। एलसीएम ले ले जी, 3 एलसीएम आएगा 8 प्लस 4, ऊपर आएगा 12, इनको प्लस करने पे ओवर में आएगा 3, x इज इक्वल टू, इनको ऐसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, x इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा 3, 8 माइनस 4 आएगा, 8 माइनस 4 आएगा 4/3, तो इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख ले 4/3, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 5 वाला पार्ट है, इसको रहने दे, इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं लिखते, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो लिखते नहीं है, बाकी इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको लिख लें, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 3x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², उसके बाद ऊपर वाला वैसे ही, माइनस की वजह से साइन चेंज इनके कर दें, इक्वल टू 6/35, 3 माइनस 1 आएगा 2 माइनस एक्स, एक ये है एक ये है, आएगा 2x/3 माइनस एक्स प्लस 3x, प्लस का 2x आएगा माइनस x² इक्वल टू 6/35। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आएगा जी 70, उसके बाद माइनस 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ आएगा 70x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 आएगा, प्लस 6 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12x आएगा, माइनस 6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x², ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, इसको वैसे लिख ले +70 -70x इक्वल टू, इस साइड पे 0 बचेगा, x² -12x और -70x, ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के देख लेते हैं, -12x -70, तो आंसर आ रहा है जी -82, साथ में x लिख ले, -18 प्लस 17, तो इसका आंसर आएगा जी प्लस का 52 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 के टेबल पे तीनों आ सकते हैं,
2 कॉमन ले ले, बाकी 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 3 जार 6 होता है, ये देखें 2 3 जार 6, एक्स स्क्र वैसे ही माइनस 2 का टेबल पढ़े या ऐसे करें। एक मैंने आपको एक और तरीका बताया था, इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, डिवाइड कर देना है, जो चीज़ कॉमन लिया है उस पे डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो 2 पे डिवाइड करना है, तो आएगा जी 41 लिखें, साथ में एक्स प्लस, फिर इसको कैलकुलेटर पे लिखें डिवाइड, फिर इसको लिखें इक्वल, कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा जी 26 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, फिर इसको लिखेंगे 3x² माइनस 41x प्लस 26, ये आएगा 0। इसको ख़त्म कर दें, उसके बाद इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस 26 आएगा, ये 0 आएगा तो 0 तो लिखते नहीं हैं, इसको वैसे लिख लें। एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, 3 से डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 3। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। इसके नीचे भी 3 लिख लें, इसके नीचे भी 3 लिख लें, और इसके नीचे भी 3 लिख लें, ये कैंसल, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें। ऐड फॉर्मेट बना लेते हैं जी, यहाँ पर स्क्वायर था, एक्स के साथ ये है ना, इसको लिख लें 2 3 जार 6, 1 को मल्टीप्लाई 41 से करेंगे 41 आएगा, ऊपर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसको क्या करना है जी, ऐड करना है। इसको लिख लेते हैं माइनस 41/3 प्लस, इसको लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 41, इसको लिख रहे हैं ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आएगा जी एक्स, इसको लिखेंगे 41/6, साइन ये आएगा माइनस ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें प्लस 41 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं जी 41 का स्क्वायर, तो आएगा जी 1681, तो लिखेंगे 1681 ओवर 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, 36 एलसीएम आएगा, 3 का टेबल पढ़े 36 का बनता है तो 12 जार आता है, 12 को लेना है, मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो 26 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 मल्टीप्लाई 12, 312 आएगा, तो लिखेंगे जी यहाँ पर 312, साथ में ये माइनस प्लस, ये सेम है ना, जब ये सेम होंगे तो ऊपर वाला वैसे ही, इसको वैसे लिख लें ऊपर स्क्वायर, फिर इसको वैसे लिख लें जी इक्वल टू, इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1369 ओवर, इसको लिख लें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस ये कैंसल, इसको वैसे लिख लें इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 37, 36 का स्क्वायर रूट होता है जी 6, ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा 37/6, एक में प्लस लिख लेते हैं, एक में माइनस लिख लें, प्लस 37, इस साइड पे एक में माइनस लिख लेते हैं जी, एलसीएम लेंगे 6 आएगा एलसीएम, इनको लिख लें 41 प्लस 37, इनको प्लस करेंगे तो आएगा जी 87/6, एक्स इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करें, यहाँ पर लिखते हैं 7 8 डिवाइड 6, तो आएगा जी 13, एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा 6, 41 वैसे ही माइनस
37, 41 माइनस 37 आएगा 4/3, बल्कि 6 है जी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आएगा जी 2 के टेबल पे कैंसिल किया है 2/3 आएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट में बस लिख लें इसको 13 2/3, तो ये आंसर है जी। 6 वाला पार्ट है, इसको रहने दे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं ओवर 4x + 7 = नीचे 1 लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + 7, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा x + 7 माइनस 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 6, ऊपर वाला वैसे ही ओवर 4x + 7 = x 7 माइनस 6, तो आएगा प्लस का 1 ओवर, ये वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें x + 7, इसको लिखेंगे 3x - 1 = इसको लिखें, फिर इसको लिखेंगे 4x + 7, x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आएगा 3x², x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा -x, 7 को 3x से करेंगे तो आएगा 21x, 7 को -1 से करेंगे तो आएगा -7, x को 4x से करेंगे 4x² आएगा, x को 7 से करेंगे तो आएगा 7x, 1 को 4x से करें 4x आएगा, 1 को 7 से करेंगे तो आएगा 7, ये वैसे ही -x + 21x, प्लस का 20x आएगा -7 = 4x², 7x + 4x प्लस का 11x आएगा, इसको वैसे लिख लें। इनको उठा के दूसरी साइड पे ले आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जी, इसको पहले लिख लेते हैं 11x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये वैसे ही प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको इस साइड पे ले आए, बस यही काम किया है। फिर करना क्या है, 4x² - 3x² आएगा 1x², तो 1 तो लिखते नहीं है तो आएगा x², 11x - 20x आएगा -9x = इन दोनों को ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखे, आंसर आएगा -14, या वैसे ही -7 - 7 -14 होता है। पहला काम ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, ये मैंने काम कर दिया है। उसके बाद x² के साथ जो नंबर होता है वो ऐसे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो डिवाइड भी नहीं होगा। फिर ऐड वाला करते हैं काम, 1/2 ऊपर स्क्वायर, x के साथ 9 है तो 9 लिखेंगे = 1 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 9 आएगा, 2 वैसे ही ऊपर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पहले इसको लिखेंगे -9x, इसको ऐड करेंगे = फिर इसको लिखेंगे प्लस, इसको ऐड करेंगे ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर x के साथ माइनस है तो माइनस आएगा = इसको वैसे ही प्लस, 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो आएगा 56, 7 माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई 81 से करेंगे 81 आएगा, इसको वैसे लिख लेते हैं, इसको फिर लिख लें, इनको ऐसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 25/4, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस ये कैंसल,
आएगा x माइनस 9/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 होता है 5, स्क्वायर रूट 4 होता है 2, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2, एक में प्लस लिख लेते हैं एक में माइनस लिख लेते हैं, इस साइड पे एक में माइनस लिख लेते हैं जी, माइनस 5/2। एलसीएम ले लेते हैं जी, x इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, 9 प्लस 5, x इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 14/2, x इज इक्वल टू, इनको ऐसे कट कर लें, 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे तो आएगा 7, x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा एलसीएम, बाकी 9 लिखेंगे, माइनस 5, यहाँ पर लाइन इंक्रीज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4/2 आएगा, तो ये डिवाइड होंगे तो आएगा 2, सोल्यूशन सेट लिख लें 7 2, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।